आज विश्व कैंसर दिवस है और इस कैंसर दिवस के अवसर पर मेरे साथ खास मेहमान के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर अफसाना, जो इस गंभीर बीमारी से, इस लाइलाज बीमारी से, और जो जिसकी नाम लेने से लोगों की रूहें कांप जाती हैं, उस लड़ाई को, उस बीमारी को मात देकर उससे लड़ाई लड़के आज हमारे बीच में मौजूद है। दूसरे मेडिकल विभाग से ही भगवान सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, मैं डॉक्टर अफसाना मंसूरी, मैं बीएमएस डॉक्टर और अभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में पदस्थ हूँ। और मैं ये कहना चाहिए कि मैं कैंसर पीड़ित भी हूँ। और मिडवाइल जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी उसी बीच में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ और ये बहुत ही गंभीर क्षण था जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। और मेरी जो प्रोग्राम इंचार्ज हैं डॉक्टर रचना दुबे मैम, जो जेबी हॉस्पिटल भोपाल में हैं, वो सारे कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करती हैं और लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि सरकारी विभाग में भी जेपी अस्पताल 1250 भोपाल में वहाँ कैंसर स्क्रीनिंग होता है, जिससे अर्ली स्टेज पर कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। और महिलाओं में खासतौर से ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के लिए जेपी अस्पताल भोपाल में डॉक्टर रचना दुबे मैम BIA स्क्रीनिंग करती हैं, जिससे महिलाओं को काफ़ी लाभ हो रहा है। और ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के लिए भी वहाँ पे एक मशीन है जिससे स्क्रीनिंग से बहुत जल्दी कैंसर का पता चल जाता है। और उसके लिए मैं भी मैडम के साथ जेपी में जब ट्रेनिंग के दौरान काम कर रही थी, मैंने बहुत महिलाओं की हेल्प की। और उसके बाद ही मुझे जब कैंसर डिटेक्ट हुआ तो मैंने भी वहाँ भोपाल से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, मैडम ने हेल्प की और मैं अर्ली स्टेज पर मुझे कैंसर का डिटेक्शन हुआ। मैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हूँ। और वहाँ के बाद मैं टाटा गई, वहाँ सारा हुआ। और लोगों को एक बहुत बड़ी भ्रांति होती है कि कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। बट मैं समाज को एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब अगर ये पेशेंट, किसी को भी ये बीमारी होती है, लाइलाज बीमारी, तो घबराना नहीं है। आप अपने विल पावर से इस बीमारी से आप जंग जीत सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ये कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के कैंसर होते हैं? कैंसर के प्रकार तो बहुत होते हैं। जैसे महिलाओं में मुख्यतः ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर होता है। एक सबसे बड़ी हमारे समाज में ये कहना चाहिए भ्रांति है कि महिलाएं इस बीमारी को छुपाती हैं अपने परिवार के लोगों से। इसलिए समाज में मीडिया के थ्रू मैं यही कहूँगी, किसी भी महिला को अगर स्टार्टिंग सर्वाइकल कैंसर के लिए सफ़ेद पानी, जो आम महिलाएं इसका बोलती है कि हमको धात की बीमारी है, सफ़ेद पानी की शिकायत होती है, तो वो भी एक सबसे पहला प्रकार होता है। हम उसको लाइट में ना लेते हुए हम उसका इलाज करवाएं और उससे हम आगे जाके सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी महिलाओं में स्तन में गांठ होना या ब्रेस्ट से कुछ डिस्चार्ज पस के रूप में या ब्लड रूपी डिस्चार्ज होता है, तो उस चीज़ को लाइट ना लेते हुए उसका इलाज करवाएं और ये बीमारी ठीक हो सकती है। अभी लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप बच सकते हैं। इसमें इलाज की अगर हम बात करते हैं तो चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, लेकिन इसमें इलाज दो ही तरह का है, या तो रेडियोथेरेपी होती है या फिर कीमोथेरेपी होती है। तो इस सर्जन डिसाइड करते हैं, जैसे कैंसर के स्टेजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली, और हर पेशेंट का अलग रहता है। तो वो ऑन्को सर्जन रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को रेडियोथेरेपी देना है या कीमोथेरेपी देना है या टारगेट इम्यूनोथेरेपी देना है, वो उनका लुकआउट रहता है। लेकिन जो भी रहता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में अमूमन क्या होता है कि MRM किया जाता है, ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं या फाइब्रॉइड रिमूवल होता है। और डिपेंड्स ऑन कंडीशन की कैसी कंडीशन है पेशेंट की, उसके अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट प्लान होता है। देसी भाषा में तो कई बार महिलाओं की कैंसर के कारण बच्चादानी भी निकाल दी जाती है। जी, वो महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा ये है कि ब्रेस्ट कैंसर अगर होता है तो ब्रेस्ट रिमूवल से सर्वाइवल चांसेस बढ़ते हैं। ऐसे ही बच्चेदानी का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर होता है तो यूट्रस रिमूवल करके उसको कीमोथेरेपी और ये सब देकर उसको बचाया जा सकता है। बिना कीमो, जैसे आपके भी कीमो,
तो कीमो से पूरी बॉडी पे इफेक्ट आता है। कैंसर तो पूरी बॉडी पार्ट्स में एक जगह होता है, लेकिन कैंसर के लिए जो इलाज शुरू होता है, जिसे अपन कह सकते हैं कि जो थेरेपी दी जाती है, तो उससे पूरे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी तो कहीं ना कहीं डैमेज होते होंगे। कीमोथेरेपी एक बहुत, क्या कहना चाहिए, मुझे खुद कीमोथेरेपी हुआ, बहुत टिपिकल टास्क है। पेशेंट्स जाते हैं बॉडी में, बहुत ही पेशेंट के लिए बहुत पेनफुल थेरेपी है वो, कि उसमें आजकल जैसे कुछ पेशेंट्स में वेन्स नहीं मिलती हैं, तो उसके लिए पोर्ट इंसर्शन, लेटेस्ट थेरेपी आई कि कीमो पोर्ट इंसर्ट कर देते हैं, जिससे बहुत इजी वे में जो इंजेक्शन से वो बॉडी में इंसर्ट हो जाते हैं आईवी के थ्रू। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो अभी तक इस बीमारी को लाइलाज बीमारी मानी गई और ये माना जाता था कि जिसको ये बीमारी हो गई वो उसका मरना तय है। लेकिन आज भगवान की कृपा से डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस की जो प्रोग्रेस हुई है, उसके कारण अब पेशेंट जो है बहुत सारे बचाए जा रहे हैं, जिनमें से एक आप भी हैं। तो आप इसको किधर से? मैं आपको कहना चाहूंगी कि कैंसर शब्द से ही लोग डर जाते हैं और लाइलाज बीमारी है, बट मेडिकल साइंस ने आज के टाइम बहुत तरक्की की है और मैं शायद आपके सामने बैठी हूँ, ये कहना चाहिए कि मेरा विल पावर स्ट्रॉन्ग है और मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की, इसलिए मैं शायद इस गंभीर बीमारी से जंग जीत गई हूँ। अभी मेरा एक पेट स्कैन और होना है जिससे आगे पता चलेगा, लेकिन मेरे डॉक्टर जो, मैं मुंबई में डॉक्टर सुरेश अडवाणी सर की पेशेंट हूँ और सर के अकॉर्डिंगली जो सर ने कहा है कि नाउ यू आर आउट ऑफ डेंजर, बट पेट स्कैन से ये कंफर्मेशन होता है और 5 years क्रूशियल पीरियड रहता है पेशेंट के लिए, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पेशेंट, डाइट एंड विल पावर। तो मैं सभी को मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी कि कैंसर अगर होता है तो घबराना नहीं है, आप अपने विल पावर से और प्रॉपर ट्रीटमेंट से आप इससे जंग जीत सकते हैं। मैं आपके सामने एक लाइव उदाहरण हूँ, जंग जीतने वाले जी। निश्चित रूप से मैडम, कैंसर से ऐसे कई लोग हैं मेरे जानकारी में जिन्होंने कैंसर को हरा के और अपनी आगे की लाइफ शुरू की है, जिनमें से ऐसे तमाम पेशेंट हैं जो अब ठीक होकर आ रहे हैं। तो जिन लोगों को कैंसर हो जाता है अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है कि अब इसका ट्रीटमेंट मिल गया है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और मैं कहूँगी, जैसे आपने कहा कि माननीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी जी, मैं जब उनको कैंसर हुआ था तो मैं उनसे मिलने गई थी, पता चला उसके 15 डेज बाद मुझे कुछ सेल्फ डिटेक्ट हुआ, उन्होंने काफी मेरी हेल्प की और गमाखर के अजय सिंह रघुवंशी जो हैं वो कैंसर पेशेंट्स की काफी हेल्प करते हैं और उन्होंने मेरी भी मदद की। और अब जब लोगों को पता चलता है कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं है छुपाने की, लोग इस गंभीर बीमारी को छुपाते हैं, एक्सपोज नहीं करते हैं, बट मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगी, अगर किसी के परिवार में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी डिटेक्ट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से जो हेल्प बनेगी मैं करूँगी और अभी भी काफ़ी पेशेंट्स को मैं हेल्प कर रही हूँ जिस लेवल से मुझसे बनता है। निश्चित रूप से आपने जो बताया, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे दीपक राज दुबे हों, आप हों, ये हमारे लिए एक ऐसे उदाहरण है कि अब हमें कैंसर की इन लोगों को देखने के बाद डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि कैंसर से लड़ने की जरूरत है और उसके ट्रीटमेंट भी है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जो है इसकी थेरेपी दी जाती है, तो अब जो है वो टारगेट थेरेपी के रूप में भी कोई एक थेरेपी आई जिससे पूरी बॉडी को नुकसान नहीं होता है, जहां कैंसर होता है केवल उसी जगह वो काम करती है। जी ये है इम्यूनोथेरेपी, ये कैंसर पेशेंट्स को दी जाती है। वो डिपेंड करता है, जब कैंसर पेशेंट की बायोप्सी होती है जिस पार्ट की, उसके कुछ टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑन्को सर्जन प्लान करते हैं कि इसको क्या थेरेपी देना है। वो ऑन्को सर्जन प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेज एंड बायोप्सी रिपोर्ट। धन्यवाद। तो ये थी मेरे साथ डॉक्टर अफसाना, जो कैंसर के बारे में केवल हवा में बात नहीं करती है, बल्कि खुद इस गंभीर बीमारी से जीत के और उस जंग को लड़ने के बाद, उस पर फतेह पाने के बाद, उसको जीतने के बाद आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, उनके स्वस्थ रहने के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं। मैं पहली बात तो ये बता दूं कि CMH ऑफिस में प्रभारी मीडिया अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ, तो मेरा काम ही है योजनाओं का प्रचार प्रसार करना,
और स्वास्थ्य की जो भी सेवा दी जाती है उनका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना। जो कैंसर जो आजकल चल रही है, 3 प्रकार की कैंसर चल रही है अधिकतर, जिन्हें हमने एनसीडी स्क्रीनिंग में स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिकता के तौर पर लिया है। ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। तो ओरल कैंसर तो मेल फीमेल दोनों में होती है और ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर केवल फीमेल में होती है।